नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शक बंधुओं, मेरे एक मित्र हैं रणजीत सिंह राणा, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वह उन्हें पसंद तो खूब आया, लेकिन राणा जी का कहना है कि उस पॉडकास्ट में मेरी वाणी में वो ओज नहीं था जैसा हर बार रहता है। कवि महोदय का यह भी कहना है कि जब हम किसी गलत बात को सही ठहराने का प्रयास करते हैं तब आवाज में वो दम नहीं रहता जैसा स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तो राणा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस दिन यानी 10 मई को मेरी वाणी में ओज न होने का कारण यह था कि भारत व पाकिस्तान के मध्य 3 दिनों से जो सैन्य संघर्ष चल रहा था उसमें यह सहमति बन गई कि वो अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उस समय भारत पाकिस्तान को खूब रगड़ रगड़ कर मार रहा था। पाकिस्तान की हालत पुरानी हिंदी फिल्मों के उस खलनायक की भांति थी जो पूरी फिल्म में तो निर्दोषों पर भयंकर अत्याचार करता है, लेकिन आखिर के 15 मिनट में हीरो के हाथों उसकी खूब पिटाई होती है। उस दौरान खलनायक के हाथों प्रताड़ित लोग वहीं खड़े होते हैं तथा तालियां बजा बजा कर हीरो से गुहार करते हैं कि इसे और मारो और मारो। पाकिस्तान की भी अपने ही घर में जब ऐसी दुर्गति हो रही थी तो औरों की भांति मुझे भी खूब मजा आ रहा था, लेकिन एकाएक यह सब रुक गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिल दहाड़े मार मार कर रोने लगा। हालात ऐसे हो गए कि उस दिन जब भोजन करने बैठा तो एक कौर भी गले के नीचे नहीं उतरा। अब जब भोजन ही नहीं कर पाया तो भला बोलने की ताकत कहां से आएगी। यही नहीं, सोने का लाख प्रयास कर लिया फिर भी नींद नहीं आई। तब बिस्तर छोड़कर उठा और खूब चिंतन मनन व गहराई से विचार करने के बाद रात्रि 2:30-3 बजे उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जो 11 मई को सुबह लगभग 10 बजे प्रसारित हुआ। राणा जी, आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि उस वीडियो में मेरी वाणी में वो ओज नहीं था जैसा हर बार रहता है, और वह इस कारण नहीं कि मैं किसी गलत बात को सही साबित करने का प्रयास कर रहा था, बल्कि इसलिए कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तब पेट में कुछ नहीं था तो मुंह से आवाज कैसे निकलती, और उनिंदी आंखों से जब काम करोगे तो दिमाग भी थोड़ा कम ही साथ देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए आपको लगा कि मेरी वाणी से ओज इसलिए गायब है क्योंकि मैं गलत को सही ठहराने का प्रयास कर रहा हूं, मगर राणा जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता होगा कि भारत ने पहलगाम में निर्दोषों का नरसंहार होते ही यह घोषणा की थी कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और इन आतंकवादियों के आकाओं को ऐसी सजा देंगे जैसी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तत्काल ही भारत सरकार ने अपनी सेना को अपने विवेक के अनुसार आतंकवादियों व उनके आकाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। छूट मिलते ही हमारे वायुवीरों ने 7 मई को पाकिस्तान के ठेठ भीतर घुसकर 9 ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई कि सैकड़ों आतंकवादी जमींदोज हो गए। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का मंतव्य स्पष्ट किया और सुंदरकांड में आए रावण हनुमान संवाद के माध्यम से दुनिया को बता दिया कि जिन मोही मारे ते में मारे, अर्थात जिन्होंने निर्दोष भारतीयों का खून बहाया उन्हीं को हमने मौत की घाट उतारा है। इसी तरह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य व नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है। इसके बावजूद यदि पाकिस्तान प्रतिक्रिया स्वरूप भारत पर हमला करता है तो उससे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही कि भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया था, किसी देश पर नहीं, और पहले दिन से ही हमारा इरादा किसी प्रकार के पूर्ण युद्ध में उलझने का नहीं था। इसके बावजूद
पाकिस्तान को आतंकवादियों के मारे जाने पर मिर्ची लगी और उसने भारत के 15 शहरों पर एक साथ हमला करने का प्रयास किया, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगती अपनी सीमा पर सैकड़ों ड्रोनों से हमला किया, लेकिन सभी को हमने धाराशाही कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, अब बारी तो भारत की थी ना, अब तो भारत को दिखाना था, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने पाकिस्तान में 500 किलोमीटर तक भीतर घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके पाकिस्तानियों को अंधा कर दिया। इसके बाद तो भारत ने जब चाहा, जहां चाहा, पाकिस्तान को खुलकर मारा। इनके कई एयरबेस तबाह कर दिए और आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड कब उड़े किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी सैनिक भी अल्लाह को प्यारे हो गए। साथ ही पाकिस्तान के परमाणु आयुध भंडार भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जद में आ गए। अपना विनाश तय जानकर पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लौटने लगा। तब ट्रंप ने दिल्ली फोन मिलाया। उस समय तक भारत अपने तय लक्ष्यों से भी कई गुना ज्यादा हासिल कर चुका था। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर कि जिस समय ट्रंप ने दिल्ली फोन मिलाया, उस समय तक भारत अपने तय लक्ष्यों से भी कई गुना ज्यादा हासिल कर चुका था। लिहाजा भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान पर उसके द्वारा किए जा रहे हमलों की प्रतिक्रिया में ही आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए यदि उसके डीजीएमओ भारत पर हमले न करने का आश्वासन दे दे तो हम भी उस पर वार नहीं करेंगे। यह सुनते ही ट्रंप की बाँछें खिल गई। उसने पाकिस्तानी डीजीएमओ से कहा कि वो तुरंत भारत के डीजीएमओ से बात करे और कहे कि पाकिस्तान भारत पर अब और हमला नहीं करेगा, इसलिए आप भी पाकिस्तान पर हमले करना रोक दें। चूंकि भारत की मानसिकता प्रारंभ से ही किसी लंबे युद्ध में उलझने की नहीं थी, इसलिए भारत के डीजीएमओ ने बहुत ही सहज तरीके से कह दिया कि हम तुम्हारे हमले की प्रतिक्रिया में ही पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और अब यदि तुम नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के डीजीएमओ से यह बात कही कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर दिया। बस फिर क्या था, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में अब तक असफल रहे डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का चौधरी बनने का सुअवसर मिल गया और जोकर ट्रंप ने, मैं जोकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उसके लिए, तो जोकर ट्रंप ने आनन फानन में अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा कर दी कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया, ट्रंप को न तो अभी कूटनीति की समझ है और न ही यह है कि कब क्या बात किससे चर्चा करके करनी चाहिए, यह भी वो जोकर नहीं जानता। इसलिए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब भारत और पाकिस्तान किसी निष्पक्ष स्थान पर वार्ता करेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार के युद्ध की आशंका न रहे। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई पूर्ण युद्ध शुरू ही नहीं किया था, बल्कि यह तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया एक छोटा सा सैन्य अभियान था जिसकी अवधि मात्र 25 मिनट थी, लेकिन पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के कारण यह 3 दिन तक चल गया और पाकिस्तान को इतना बर्बाद कर गया जिसकी कल्पना शायद आम भारतवासी ने भी नहीं की थी। राणा जी, मैं गलत को सही साबित नहीं कर रहा हूं, मेरी स्वयं की मनस्थिति भी वही थी जिसका जिक्र मैं इस वीडियो की शुरुआत में कर चुका हूं। यानी न मुझे उस समय जब यह चर्चा हुई कि भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, उस समय मुझे न तो खाना अच्छा लगा था न सोना अच्छा लगा था। तो मेरी स्थिति तो वही थी जो आम भारतीय की उस समय रही होगी, लेकिन जो वास्तविकता है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो देशवासी भावुक होकर यह कह रहे हैं कि मोदी ने युद्ध विराम की घोषणा करके गलती कर दी,
तो वो उनकी इस बात पर भी विश्वास रखें कि यह समय युद्ध का नहीं अपितु बुद्ध का है। भारत को पूर्ण युद्ध में झोंक कर हम चीन को उसके इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने दे सकते जिसके तहत वो हमारी आर्थिक प्रगति को रोकना चाहता है। जिस दिन भी हमारे मौजूदा नेतृत्व को लगेगा कि अब उचित समय आ गया है, तब हम न सिर्फ पीओके बल्कि चीन द्वारा कब्जाई गई 62,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को भी वापस लेंगे। वो अक्साई चीन वापस हमारे होंगे, कैलाश मानसरोवर हमारे होंगे, लेकिन थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वर्तमान में जो आपका नेतृत्व है उस पर थोड़ा विश्वास करिए। वो स्वार्थी नहीं है, उसके कोई बाल बच्चे नहीं है जिनके लिए उसे पैसा खाना या इकट्ठा करना हो। वो जीता देश के लिए है, वो खाता देश के लिए है, वो पीता देश के लिए है, वो घूमता देश के लिए। उसका खुद का तो कुछ भी नहीं है, और वो तो अच्छे कपड़े भी इसलिए पहनता है कि जब भी कहीं बाहर जाए तो लोगों को भारत की शान ही नजर आए। देशवासियों, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आपकी और मेरी सोच जहां पर समाप्त होती है वहां पर आपके मौजूदा नेतृत्व की सोच शुरू होती है। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि हम अपने जीवन में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देखेंगे? क्या हमने कभी यह विश्वास था कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाएगी, 3 तलाक और वक्फ संशोधन अधिनियम कानून सम्मत हो जाएंगे? लेकिन यह सब संभव हुआ ना सिर्फ और सिर्फ मौजूदा नेतृत्व के कारण। तो विश्वास रखिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, वह सब कुछ होगा जैसा आप पाकिस्तान के साथ होता देखना चाहते हैं। लेकिन अब सुनिए, लेकिन साथ में अपने जहन में यह बात भी रखिएगा कि आतंकवाद कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक विचार है जिससे अकेले मोदी नहीं निपट सकते। यदि इसका समूल विनाश करना है तो दुनिया भर के उन सभी लोगों को एक होना पड़ेगा जो उनकी नजर में काफिर है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।